Hello dear student, today we are going to start our 15th numerical. Statement of 15th numerical is like this: using Kirchhoff's rule, determine the value of unknown resistance R in the circuit shown in the figure, so that no current flow through the 4 ohm resistance. Also find the potential difference between A and D. So first of all, I am going to draw the figure, then we will discuss one by one. This figure is given. Here this is 3 volt and this resistance is 1 ohm, this resistance is 4 ohm, this battery is 6 volt. अब इस फिगर में ये फिगर देने के बाद वो बोलता है कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इन दिस 4 ओम रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, इस करंट की वैल्यू कुछ ऐसी सेट होनी चाहिए कि इसके अंदर से कोई करंट नहीं जाए। ये जितना करंट जाएगा वो इधर से जाएगा और फिर ये सर्किट इधर से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो 6 वोल्ट बैटरी है ये क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। ये 9 वोल्ट का इधर से जाएगा और 6 वोल्ट का करंट इधर से जाएगा इस बैटरी की वजह से। लेकिन इस 9 वोल्ट की बैटरी की में से जो करंट जाएगा वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। तो वो कुछ इस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए कि नेट अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से 0 होगा। तो I इज इक्वल टू 0 इन दिस EB लिंक। आल्सो तो एक तो निकालना है वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो निकालना है अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और सेकंड निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, मतलब VAD निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है और गिवन कंडीशन है फिगर देने के बाद जो बोलता है गिवन कंडीशन वो ये बोलता है कि E और B के बीच में करंट नहीं जाना चाहिए। तो ये बाकी की नेमिंग कर देते हैं A B C D E F, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल पहले हम अप्लाई करते हैं इसमें A F E B A, ये कंप्लीट जो साइकिल है क्लोज्ड सर्किट A F E B A, इसमें अप्लाई करते हैं। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहां से ऐसे करंट गया, ये I करंट गया इसमें से, तो यहाँ पे भी ये I ही गया। उसके बाद यहाँ पे तो I 0 है, तो ये बाकी का जो I बचेगा जो इधर आया है वो आगे भी I ही जाएगा, इधर भी I ही जाएगा और ये अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इधर से भी I जाएगा पूरे सर्किट में, इधर से भी I जाएगा। ऊपर से तो कुछ करंट आया ही नहीं, 0 करंट है तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर I करंट ही आएगा। तो अब हम अप्लाई करते हैं इस A F E B A में, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो है और इसी डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन है। तो I इंटू 1 पॉजिटिव, फिर आगे I इंटू 1 पॉजिटिव, फिर इधर I तो 0 है इसलिए 0 इंटू 4 ओम। फिर नेक्स्ट ये बैटरी आ गई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो प्लस का 6 वोल्ट। फिर आगे ये एक और बैटरी आ गई लेकिन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो माइनस का 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ A पे आके कंप्लीट हो जाता है ये साइकिल। तो लिखते हैं ये सारी वैल्यू I इंटू 1 प्लस I इंटू 1 प्लस I की वैल्यू 0 इंटू 4 ओम
ओम नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 4 लिखता हूँ। फिर आगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस का 6, फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। आई और आई 2i, ये तो 0 हो गया, और ये प्लस का माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का 6 है माइनस का 9 है, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 3/2 एम्पेयर। तो क्वेश्चन में आई की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन पूछा है कि ये अननोन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, दोबारा से फिर हम अप्लाई करते हैं। AFEDCBA, ये कंप्लीट साइकिल के ऊपर किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को लगाते हैं। तो जब हम इसको लगाएंगे, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन AFEDCBA, तो यहां से शुरू करेंगे। इसी डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो I इंटू 1 प्लस I इंटू 1 प्लस I इंटू R, आगे जाके बैटरी आ गई, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया इसलिए प्लस का 3, आगे जाके फिर एक और बैटरी आ गई, इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया इसलिए माइनस का 9। तो सारी वैल्यू लिखते हैं अब। I इंटू 1 प्लस I इंटू 1 प्लस I इंटू R प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2i प्लस I इंटू R, और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। I की वैल्यू रख देते हैं ऊपर से जो I है, तो ऊपर से वैल्यू आई है 3/2, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 3/2 इंटू R इज इक्वल टू 6। लेट मी चेक। ओके, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा 3, तो ये 3 बच गया, प्लस 3/2 इंटू R एज इट इज इक्वल टू 6। ये 3 उधर ले जाते हैं, तो 3/2 इंटू R इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बन जाएगा। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 इंटू 2/3, तो 3, तो R इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। तो ये इस R की वैल्यू जो है 2 ओम होगी। अगर इसको हम 2 ओम बना देंगे तो इसके अंदर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इस EB सर्किट में से, इस EB लिंक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D निकालना है। तो A से लेके D तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो हम इधर से जा सकते हैं AFEB ऐसे होके, दूसरा जा सकते हैं AC मतलब ABCD। तो इधर से भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के देखते हैं और इधर से भी निकाल के देखते हैं। तो कायदे से बात क्या है कि आप इधर से निकालो या इधर से निकालो, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है A और D के बीच में सेम आना चाहिए। तो हम किसी एक से भी निकाल कर उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो हमारा वहां काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको चेक करने के लिए दोनों तरफ से निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप A टू D वाया AFE। तो पोटेंशियल ड्रॉप A टू D, तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले I करंट चला 1 एम्पियर में, 1 ओम में कुछ ड्रॉप हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर आगे कुछ नहीं है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि I की वैल्यू इंटू में 1 ओम प्लस I की वैल्यू इंटू में 1 ओम, क्योंकि एक 1 ओम ये है, एक 1 ओम ये है, आगे कुछ नहीं है। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां से आ गया 2I, और I की वैल्यू जो आई है 3/2 एम्पियर। तो 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2 से 2 गया 3 वोल्ट। तो यहाँ A से लेके D तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट होगा। तो VA माइनस VD इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें चेक करना है कि हम सही है या गलत है। हमारा लॉजिक ये कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप इधर से भी उतना ही होना चाहिए और इधर से भी। एक बार इधर से भी निकाल के देखते हैं। तो इधर से जब हम निकालेंगे 2VD वाया BC, तो इधर से शुरू हो जाओ। हमें पता है कि जब बैटरी आती है तो हम क्या लिखते हैं, बैटरी अगर का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो प्लस का 9। आगे चलते हैं, बैटरी एक दूसरी आ गई, इसका टर्मिनल आया नेगेटिव, तो माइनस का 3। आगे चलते हैं, अब इसको क्या करना है, I इंटू R करना है। तो I की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई, इंटू में 2 करेंगे। लेकिन हम C से D की तरफ जा रहे हैं और करंट इस सर्किट में फ्लो करता है D से C की तरफ। तो हम करंट फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट जा रहे हैं, अपवर्ड, इसलिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा। माइनस I इंटू R
इज इक्वल टू, ये जो भी वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी। अब देखो इसी को आगे सोल्व करते हैं, तो 9 माइनस 3 6 माइनस आई की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 2 ओम अभी अभी निकाली है, ये 2 से 2 गया, तो 6 माइनस 3 कितना बचा 3 वोल्ट। तो इसका मतलब आप इधर से कैलकुलेट करो या इधर से कैलकुलेट करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए किया था, लेकिन आप कोई भी एक तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस को शुरू कर दो और जैसे जैसे ड्रॉप होता जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, एक लिंक से या एक पॉइंट से शुरू करके एंड पॉइंट तक। तो अब हम आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. A battery of 6 volt and internal resistance 0.5 ohm is joined in parallel with another battery of 10 volt and internal resistance 1 ohm. The combination send a current through an external resistance 12 ohm. Find the current through each battery. तो इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। फिगर जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है वो मैंने सिर्फ इसलिए भेजा है कि आपको आंसर में बनाना है, वो आंसर है। लेकिन यहाँ फिगर में आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें फिगर नहीं दिया मिलेगा। तो आपने ये लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना है कि फिगर कैसे बनाएं। तो ये दो बैटरी बता रहा है, एक 6 वोल्ट की एक 10 वोल्ट की, दोनों का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बता रहा है और वो खुद ही बोल रहा है कि पैरेलल में जुड़ी हुई हो एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों मिलके दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, किसी एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को करंट देती हैं और वो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस 12 ओम दे दिया। तो बड़ा ही आसान है इसको समझना। दो बैटरी बनाओ, दोनों को पैरेलल में बनाओ, दोनों मिलके करंट देती हैं, इसलिए दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। अगर ऐसा नहीं लिखता कि वो दोनों मिलके देती है तो वो जो दूसरी एक बैटरी थी उसको फिर वो अपोजिट एंडेड लिख देता या कुछ इस तरीके से आपको टेक्निकल वर्ड्स में ऐसे बोल देता कि आप समझ जाते कि ये दोनों मिलके नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये पहले फिगर बनाता हूं। एक 6 वोल्ट की बैटरी है और एक दूसरी 10 वोल्ट की बैटरी है, दोनों को पैरेलल में बनाएंगे हम। सिक्स वोल्ट एंड 10 वोल्ट, दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों के एंड पॉइंट कॉमन होंगे। दोनों का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताया है, एक का 0.5 ओम बताया है और एक का 1 ओम बताया है। 0.5 ओम और इसका बताया है 1 ओम, और ये दोनों मिलके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताया है ये बताया है 12 ओम। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, a battery of 6 volt and joined another an internal resistor combination send a current through an external, find the current through each battery। इस बैटरी के अंदर से भी करंट बताना है कितना फ्लो होगा और इसमें से भी बताना है कि कितना फ्लो होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली बैटरी है इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो I1 है और इसमें से जो करंट फ्लो होगा मान लिया वो I2 है। तो ये I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। अब सर्किट को कंप्लीट करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। मान लिया ये A और ये बी सी डी लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, फिर भी हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें से आई करंट मान लिया हमने, इसमें से I2 मान लिया, तो यहां से कितना जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा और ये I1 प्लस I2 इस रेजिस्टेंस में से भी जाएगा I1 प्लस I2, यहां से भी I1 प्लस I2 जाएगा। जैसे ही F पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर दोबारा से ऊपर वाले में I1 स्प्लिट हो जाएगा और नीचे वाले में I2 स्प्लिट हो जाएगा। तो इन दोनों बैटरी से I1 I2 जाएगा, फिर यहाँ जाके फिर कंबाइन हो जाएंगे I1 और I2, फिर अगेन I1 प्लस I2, ऐसे चलता रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, सेकंड रूल। एक बार तो ये साइकिल ले लेते हैं, A B C D E बैटरी E2 A, इसका नाम मैं E2 लिख देता हूं और इस बैटरी का नाम E1 लिख देते हैं।
तो एक बार तो नीचे वाले साइकिल पे लगा देते हैं, एक बार इसी को ऊपर वाले पे लगा देते हैं। तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब ए से शुरू होंगे तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस आया। अब बैटरी में सॉरी इसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि दोनों ही इधर भेज रहे हैं, दोनों बैटरी मिलके, तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होने के बाद क्या लिखेंगे, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू 12। फिर ऊपर वाली बैटरी अगर पहले 1 लेनी है तो फिर क्या आएगा, माइनस टर्मिनल आ गया इस बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो माइनस का 6 वोल्ट। और फिर क्या लिखना है, I1 इंटू 0.5, क्योंकि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन है। तो I1 इंटू 0.5 ये प्लस का। तो ये चीज एक बार ऊपर वाले पे लगाते हैं, एक बार नीचे वाले पे। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन ABCDE बैटरी E1 और A। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आया I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस 12, और उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन है तो पॉजिटिव। यहां से आगे चले तो ये आया I1 इंटू 0.5 ओम प्लस I1 इंटू 0.5। फिर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो माइनस का 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई 12.5 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, ABCDE बैटरी E2 A। तो अगेन अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन ABCDE बैटरी E2 A। तो जब यहां से शुरू करेंगे तो अगेन I1 प्लस I2 इंटू 12, I1 प्लस I2 इंटू 12। इससे आगे जब जाएंगे नीचे की तरफ तो I2 की भी वही डायरेक्शन है, कैलकुलेशन की भी वही डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा I2 इंटू 1 प्लस का एंड माइनस 10 वोल्ट बैटरी। तो प्लस I2 इंटू 1 माइनस का 10 वोल्ट बैटरी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 12I1 प्लस 13I2 माइनस 10। इस माइनस 10 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 10 बन जाएगा। तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसमें I1 और I2 ये दोनों अननोन है। तो इन दोनों इक्वेशन को करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है करो, लेकिन I1 और I2 की वैल्यू निकाल दो। तो ये क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। और जो I1 और I2 की वैल्यू आएगी इन दोनों को सोल्व करके, वो आएगी, मैं आंसर आपको बता देता हूं। I1 की वैल्यू आएगी माइनस का 2.27 एम्पेयर, I2 की वैल्यू आएगी 2.86 एम्पेयर। अब इस आंसर में एक समझने की बात यह है कि ये जो माइनस का आया है, कोई भी आंसर अगर माइनस आता है करंट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बैटरी की वजह से, जो ये छोटी बैटरी है 6 वोल्ट की, इसके कंपैरिजन में ये छोटी है, इसकी वजह से जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी थी I1 वो ऐसे नहीं है। एक्चुअल जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो हम मान के चले थे हमारी कैलकुलेशन को, लेकिन रियल में क्या हो रहा है कि इसके अंदर करंट जा रहा है, ये खुद चार्ज होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो करंट की डायरेक्शन I1 की ऐसे होगी आंसर की। तो आप जब ये पूरा क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट direction of current in battery 1 is opposite to the shown in figure। जो हमने फिगर में दिखाई है, एक्चुअल में नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो हमने फिगर में दिखाई है करंट I1 की वैल्यू या बैटरी E1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जो हमारे फिगर में दिखाई गई है। बस आपने ये लिख के आना है, इसका और कोई ये मतलब नहीं कि ये कोई गलत वैल्यू आ गई, ये बिल्कुल ठीक है, जो हम डायरेक्शन लेके चले थे उससे अपोजिट है। रियल में क्या हो रहा है कि इस बैटरी के अंदर करंट जा रहा है इस बड़ी बैटरी की वजह से, बस इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें पहले फिगर मैं बना लेता हूं,
फिर उसको डिस्कस करेंगे। बैटरी F है, ये बैटरी G है, ये 3 वोल्ट और 3 ओम, और ये बैटरी 1 वोल्ट है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका नाम जो है H है, और ये बैटरी का नाम E है, ये 2 वोल्ट और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक ये रेजिस्टेंस है बीच में, इसकी वैल्यू जो है 2 ओम है। ओके, EFGH, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर EFGH आर सेल ऑफ EMF EFGH, ये 4 सेल है, इन चारों का EMF दे दिया, E का दे दिया 2 वोल्ट, इसका दे दिया 1 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट है, एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। ये भी कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, अच्छा ये नाम भी दे दिए ABCD। तो सबसे पहले निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस बिटवीन B एंड D, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ सेल G एंड H, ये G है और ये H है, तो ये तो इनकी EMF दी है, तो इसका पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल कितना है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज 2 सेल G एंड H वो निकालना है। तो VG निकालना है और दूसरी बात VH निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। अब हम मान लेते हैं मेरे को एक जनरल में ऐसे ही जो मेरे को दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये 4 बैटरी है, एक वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 1 वोल्ट की और ये 3 वोल्ट की, तो सबसे बड़ी इनमें 3 वोल्ट है। तो मैं मान लेता हूँ कि करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है निर्धारित करने वाला ये बड़े वाली बैटरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 बैटरी हैं, चारों में से हो सकता है कोई 2 मिलके एक इफेक्ट दे दे, कोई अकेली उससे कम दे पाए, तो लेकिन सॉरी फिर भी मैं क्या मानता हूं कि इसकी वजह से जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है हम उसको अभी के लिए क्या मान लेते हैं कि वो सही है। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा, ये I करंट फ्लो हुआ, ये I करंट जो हुआ ये इधर से भी I ही जाएगा, इस बैटरी से I गया, लेकिन यहाँ D पॉइंट पे पहुंचने के बाद 2 जगह बटना है इस करंट को, तो ये जो D से B की तरफ गया मैं मान लेता हूं ये I1 है, और ये D से A की तरफ गया ये जो है I2 है। तो I किस में टूट गया, 2 में टूट गया, I1 और I2 में। तो हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फिर ये I2 करंट इधर से जाएगा, इसमें से भी I2 जाएगा, यहां पे भी I2 होगा और ऊपर से चल के ये I1 आ जाएगा। जैसे ही ये पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएंगे, फिर अगेन यहाँ से I शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर से फिर I जाएगा, इस तरीके से हो जाता है ये। अब हम शुरू करते हैं अप्लाई किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वैसे हमारी मर्जी है कि हम ये साइकिल लें, ये साइकिल लें या पूरा बाहर वाला साइकिल लें। तो सबसे पहले हम मान लिया हम साइकिल शुरू करते हैं यहाँ से B C D B,
तो बी सी डी बी में जब हम बी से शुरू करेंगे तो यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले बैटरी आई, इसका नेगेटिव टर्मिनल आया तो -3, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आया तो उसके साथ 3 इंटू आई, वो लेकिन प्लस का होगा क्योंकि डायरेक्शन भी उसी में है हमारी कैलकुलेशन की और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो -3 3 आई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो ये एक बैटरी आ गई, इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो +1 इंटू आगे फिर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या लिखेंगे 1 ओम इंटू आई, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। और फिर आगे डी पॉइंट पे जाने के बाद इधर आना है तो इधर I1 इंटू 2 प्लस का लिखेंगे। तो शुरू करते हैं, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल इन BCDB। तो सबसे पहले बैटरी आई, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया इसलिए -3 वोल्ट है। फिर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ गया 3 इंटू I1 प्लस का, 3 इंटू I1 मैं गलत बोल गया, 3 इंटू आई सिर्फ, क्योंकि इसमें तो सिर्फ I है ना कि I1। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे +1, फिर लिखेंगे +1 इंटू आई। तो +1 ये तो बैटरी की वोल्टेज की वजह से लिख दिया, और दूसरा हमें क्या लिखना है +1 इंटू आई, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप हुआ। फिर डी से बी रेजिस्टेंस 2 ओम है तो इसके लिए लिखेंगे +2I1 इज इक्वल टू 0। अगेन बी पे पहुंच जाते हैं, तो ये बन गई इक्वेशन 3I और 1I 4I, +2I1, I1 गलत लिख दिया, 3I और 1I सिर्फ 4I, +2I1, और ये बन गया -2, ये उधर जाके हो गया +2। I की जगह क्या लिख सकते हैं I1 + I2, तो 4I1 + I2 +2I1 इज इक्वल टू 2। तो ये 4I1 और 2I1 6I1 +4I2 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन बन गई 3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, और उस सेकंड रूल को हम अप्लाई करते हैं BCDAB, इस कंप्लीट आउटर साइकिल के ऊपर अप्लाई करते हैं। Apply Kirchhoff's second rule on BCDAB। तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो जो जो लिख चुके हैं ये 2 के बारे में तो सेम एज इट इज ऐसा ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा सबसे पहले -3 वोल्ट, फिर +3 इंटू आई, क्योंकि इधर करंट भी उसी डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो 3 इंटू आई। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे +1 वोल्ट और +1 इंटू आई। फिर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो -2, लेकिन करंट फ्लो की इधर ही डायरेक्शन है और इधर ही हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो +2I2। नेक्स्ट फिर वहां से यहाँ आ गए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ये +1 वोल्ट, और फिर I2 इंटू 1 तो +I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको अब लिख सकते हैं हम लोग 3I 1I 4I +2I2 +I2 तो 3I2। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बच गया क्या -3 -2 -5 और +1 +1 तो ये +2, तो एज इट इज बचेगा सिर्फ -3 और वो उधर के जाके हो जाएगा +3। ये बन गई सेकंड इक्वेशन हमारी। अब सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो दोनों को सोल्व करना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9I1 + 6I2 इज इक्वल टू 3, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8I1 + 6I2 इज इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो I2 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा I1
इज इक्वल टू माइनस का 3 एम्पेयर। I1 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, I1 की वैल्यू पुट यहां पे कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में तो ये मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी, ये 4i था, इस i को पहले I1 और I2 में तोड़ना था, ये मैं गलत कर गया, सॉरी। क्योंकि हम I1 और I2 में काम कर रहे हैं, ना कि i की टर्म में। यहाँ पे i की जगह क्या लिखना है, I1 प्लस I2, 4i1 प्लस I2 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 3। तो ये 4i1 प्लस 4i2 आएगा, और 4i2 और 3i2 क्या बन जाएगा, 7i2 इज इक्वल टू 3। एक्चुअल में ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये मैंने i को I1 प्लस I2 में तोड़ना जरूरी था। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें भी I1 I2 है और इसमें भी I1 I2 है। तो अगेन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को तो कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई, या इसको हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको 4 से करेंगे तो 4 3 12i1 प्लस 4 दूनी 8i2 इज इक्वल टू 4, और इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 चौके 12i1 प्लस 21i2 इज इक्वल टू 9। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 13i2 और ये बचेगा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, I2 की वैल्यू जो आएगी 5/13 एम्पेयर, इतना आ जाएगा I2 की वैल्यू। अब इस I2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम सेकंड में ही रख सकते हैं, मान लिया फर्स्ट में रख देते हैं तो वहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया 3i1 प्लस 2 इंटू I2, मतलब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/13 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10/13, ये बन जाएगा 3/13। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1/13 एम्पेयर। तो I1 भी आ गया हमारे पास, I2 भी आ गया, और I कितना हो जाएगा, I जो होता है I1 प्लस I2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/13 प्लस 1/13, ये बन जाएगा 6/13। तो हमारे पास I की वैल्यू भी आ गई 6/13 एम्पेयर। तीनों करंट आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड D, ये D लिखना था, VB माइनस VD। तो वही जो बात मैंने बताई थी कि या तो इधर से कैलकुलेट कर लो या इधर से कैलकुलेट कर लो, और एक तीसरा रास्ता भी आपके पास, डायरेक्ट B से D इधर से कैलकुलेट कर लो। तो मैं सिर्फ एक से करूंगा, एग्जाम में भी आपको एक से ही करना है, लेकिन अब मैं ये जो दो बाकी के बचेंगे उनको चेक नहीं करूंगा, लेकिन आप जरूर चेक करना कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो हम VB माइनस VD निकालते हैं, वो हो जाएगा I1 इंटू 2। तो I1 इंटू 2 ओम, तो I1 की वैल्यू क्या है 1/13 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 2/13 वोल्ट। तो VB माइनस VD की वैल्यू हो जाएगी 2/13 वोल्ट। और ये नेगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारी जो डायरेक्शन है इस तरफ है और करंट जो है इस तरफ है, तो नेगेटिव का टर्मिनल का मतलब सिर्फ ये है कि इसका पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है। तो VD माइनस VB की वैल्यू है ये। अगर VB माइनस VD लिखोगे तो माइनस लिख दो, और अगर VD माइनस VB लिखोगे तो प्लस लिख दो, इसका सिर्फ ये मतलब। लेकिन क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये पॉइंट और ये पॉइंट या ये पॉइंट, तो डिफरेंस जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो 2/13 वोल्ट ही है, तो इसलिए वो ठीक है। अब VG और VH निकालना है हमें, तो VG और VH निकालने के लिए मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं यहां से, बाकी फिगर मैं रख लेता हूं अभी तक। VG का मतलब ये बैटरी। अब आपको एक बात ध्यान से देखनी है कि हमने जो डायरेक्शन ली थी वो डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही है। उसका एक कारण है, क्योंकि हमने जो I1 की वैल्यू आई या जो I2 की वैल्यू आई हमारी 1/13, वो सारी हमारी पॉजिटिव आई है, I1 की भी, I2 की भी और I की भी। इसलिए जो डायरेक्शन हमने मानी है वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है।
इसलिए अब आप ध्यान से देखो, ये बैटरी क्या कर रही है, इसका काम है पॉजिटिव से करंट को बाहर लाना और आ भी रहा है, इसलिए ये क्या कर रही है, आउटपुट दे रही है। लेकिन इस बैटरी का काम, अगर सिर्फ इस बैटरी पे हम ध्यान से देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो इसका करंट क्या होना चाहिए था, इसका करंट ऐसे होना चाहिए था, लेकिन करंट रियल में उधर से जा रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी फिलहाल जो है चार्ज होने लग रही है, चार्जिंग पे लगी हुई है, ये आउटपुट नहीं दे रही है। और ये बैटरी डिस्चार्ज होने लग रही है, जिधर डिस्चार्जिंग की टाइम पे ये करंट देती है उसी टाइम वैसा ही करंट, उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल का, वो इसके ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि हम जो एक बेसिक चीज बार बार बोल चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। वो तभी होता है जब बैटरी करंट दे रही होती है। लेकिन ये दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे इस बैटरी से करंट जो है बाहर नहीं जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, इसलिए इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो इसके ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो यहाँ तो जो VG के लिए जो हम कंडीशन लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे, वो तो हमारी वो ही लगेगी जो कि E माइनस आई आर लगती है। लेकिन जब हम VH के लिए लगाएंगे उसके लिए लगेगी VI प्लस आई आर, क्योंकि H जो बैटरी है ये चार्ज होने लग रही है, ना कि डिस्चार्ज। और चार्जिंग के टाइम पे इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ से ज्यादा होता है, इसलिए ये प्लस आ गया। तो अब ये दोनों हम निकाल देते हैं। पहले निकालते हैं VG। तो VG निकालने का क्या तरीका है, ईएमएफ ऑफ बैटरी G, बैटरी G का ईएमएफ है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट लिख दिया, माइनस इसके अंदर से करंट गया है I, और I की वैल्यू है 6/13 इनटू में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो 3 वोल्ट माइनस 6 इंटू 13 318/13, ये हो गया 39 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बन जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, 21/3, 3 7 21। तो VG की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट। इसका नहीं 7 तो आ ही नहीं सकती, कम आनी चाहिए। क्या कर दिया मैंने, सॉरी 13 है, ये 13 है, गलत कर दिया। ये नीचे जो है 13 है, तो ये 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21/13 वोल्ट इतनी आएगी इसकी। तो VG की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी G जो आ गया 21/13 वोल्ट आ गया, जो कि 3 से कम ही रहेगा। आप इसको इसकी पॉइंट में जो वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 13 एकम 13, बच गए 8, और 13 छिक्के 78, फिर बच गए 2, फिर 1, तो ये आई थिंक 1.671 वोल्ट आ जाएगी। तो VG की वैल्यू आ गई 1.671 वोल्ट, जो कि 3 वोल्ट से कम है। अब VH निकालते हैं। तो VH निकालते टाइम क्या करेंगे, EMF ऑफ बैटरी H जो कि 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट प्लस करंट थ्रू दी बैटरी जो कि I है, और I की वैल्यू क्या है 6/13 इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी H 1 ओम है, तो ये 1, तो ये बन गया 1 प्लस 6/13, तो ये 13 एकम 13 और 6 19/13। तो ये इसकी वैल्यू 1 पॉइंट, फिर बचेंगे 6, तो 13 चौके 1.4 समथिंग वोल्ट आ जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका जो पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है G का, वो इसके EMF से कम है, 1.617 है, जो कि 3 वोल्ट से कम है। और इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल आया है 1.4, इसके EMF से 1 वोल्ट से ज्यादा आया है। तो ये बड़ा ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से आपको समझना है। पहले करंट निकालो, करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब करंट जो हमने माना है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर ऐसा फ्लो करता है तो फिर आप देखो कौन बैटरी चार्ज हो रही है, कौन बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज वो बैटरी होती है जो जिसका पॉजिटिव से आउट निकलता है, और चार्ज वो होती है जिसके पॉजिटिव से इन करता है।
बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज उसके ईएमएफ से कम होता है। बैटरी अगर चार्जिंग में लगी हुई है तो उसके बाहर में जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो हमेशा उसके ईएमएफ से ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आपके जो आंसर आएंगे वहां से आपको पता चल जाएगा कि सही आए हैं या गलत आए हैं, इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द बैटरी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Two cell of EMF 1.5 volt and 2 volt and internal resistance 2 ohm and 1 ohm respectively have their negative terminal joined by a wire of 6 ohm and positive terminal by another wire of 4 ohm. A third wire of 8 ohm connect the midpoint of these two wires. Find the current through 8 ohm and the potential difference at the end of the third wire. तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूं और फिगर बनाता हूं। और मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया मिला है। ये एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन, लेकिन उसने फिगर नहीं दिया था। तो फिगर अब हम बड़े आराम से बना सकते हैं। दो सेल हैं, एक की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और दूसरे की 2 वोल्ट है, और उन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। हैव देयर नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइंड बाय ए वायर। तो उनका नेगेटिव टर्मिनल, मान लिया ये एक सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल उधर है, पॉजिटिव इधर है। दूसरा एक ये सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल उधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। तो इनके जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो एक वायर से जुड़े हुए हैं, और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है। टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट मैंने इसको मान लिया, 2 वोल्ट मैंने इसको मान लिया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। हैव देयर नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइंड बाय ए वायर ऑफ 6 ओम। तो ये जो वायर है 6 ओम है, इससे ये ऐसे जुड़े हुए हैं। और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो 4 ओम से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं उनके बीच में जो एक वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है। A third wire of 8 ohm connect the midpoint of these two wire। ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों के बीचों बीच से एक तीसरा वायर गया है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम। तो अगर इन दोनों के बीच से गया है तो मतलब इनकी आधी लेंथ ऊपर और आधी लेंथ नीचे, और जैसे ही लेंथ आधी हो जाती तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया। तो इस 4 ओम में से 2 ओम ऊपर बचेगा और 2 ओम नीचे बचेगा। 2 ओम ऊपर, 2 ओम नीचे। इसी तरीके से इस 6 ओम में से 2 ओम ऊपर बचेगा और 2 ओम नीचे बचेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ये 4 ओम का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इस 6 ओम का अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि इसमें से 2 ओम ऊपर चला गया, 2 ओम नीचे। ये 6 था तो ये 3 लिखना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। तो इसमें से 3 ओम ऊपर चला गया और 3 ओम नीचे रह गया। फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम। तो एक तो ये निकालना है कि इसके अंदर से कितना करंट जाएगा। दूसरा निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ थर्ड वायर। थर्ड वायर तो यही था, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पहले हम नाम दे देते हैं A B C D E F। तो सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि कितना करंट जाएगा इस थर्ड वायर में से, मतलब BE वायर में से। और सेकंड क्वेश्चन है कि B और E के बीच में, मतलब इस थर्ड वायर के जो 2 एंड है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एक VBE निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इस बैटरी, इन दोनों बैटरी की वजह से जो करंट गया वो देखते हैं। अब इसमें से करंट ऐसे जाएगा, मान लिया ये गया I1, तो ये इधर से भी I1 जाएगा, और इसमें से करंट ये जाएगा I2, तो ये इधर से भी I2 जाएगा। तो ये दोनों करंट यहां आने के बाद क्या करेंगे, ये इधर जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों मिलके फिर क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये I3 करंट गया,
और ये I3 यहां से होते हुए ऐसे गया, यहाँ E पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस I3 में से I2 तो ऊपर चला जाएगा और I1 नीचे चला जाएगा। तो अगेन इस साइकिल में I1 घूमता रहेगा, यहाँ आने के बाद फिर कंबाइन हो जाएगा। इस साइकिल में से I2 घूमता रहेगा, यहाँ आने के बाद फिर I1 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ I3 करंट जाएगा। तो I3 करंट क्या है, वो I1 प्लस I2 है। अब हम शुरू करते हैं, किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किरचॉफ्स रूल लगाते हैं बिटवीन या ऑन द साइकिल ABEFA। तो इसके ऊपर ए से शुरू करते हैं। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल ऑन ABEFA। जब हम ऐसा करेंगे, यहां से शुरू करते हैं, तो I2 इंटू 2 पॉजिटिव आएगा। बार बार कई बार बता चुका हूं मैं, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो है। यहाँ आएगा I3 इंटू 8 वो भी प्लस, यहाँ आएगा I2 इंटू 3 वो भी प्लस, यहाँ आएगा माइनस का 1.5 वोल्ट क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आ गया। फिर आएगा I2 इंटू 2 ओम वो पॉजिटिव आएगा। तो ये सारी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले I2 इंटू 2 तो 2 बन जाएगा, प्लस का 8 I3 प्लस का 3 I2 प्लस का 2 I2 और माइनस का 1.5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 I2 3 I2 2 I2, टोटल बन गया 2 और 3 5 2 7 I2 प्लस का 8 I3 इज इक्वल टू 1.5। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। एक काम और करते हैं, इसमें I3 की जगह I1 प्लस I2 अभी लिख देते हैं और फिर जो इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हम चाहते हैं I1 और I2 में इक्वेशन बन जाए हमारी। तो I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 I2 प्लस I3 की जगह I1 प्लस I2, तो वो बन जाएगी 8 I1 प्लस 8 I2 इज इक्वल टू 1.5। तो ये 8 I1 प्लस 8 I2 और 7 I2 15 I2 इज इक्वल टू 1.5। अब ये फर्स्ट इक्वेशन सही है। अब हम करते हैं किरचॉफ्स का सेकंड रूल ही अप्लाई नीचे वाले लूप के ऊपर, BCDEB। तो इसमें यहां से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले -2 इंटू I1, क्योंकि अब करंट की फ्लो ऊपर है और हमारी डायरेक्शन ऑफ द कैलकुलेशन नीचे की तरफ है। तो माइनस का 2 I1, फिर प्लस का 2 वोल्ट बैटरी, फिर माइनस का 1 I1, फिर माइनस का 3 I1, इधर जाएंगे फिर माइनस का 8 I3। तो शुरू करते हैं। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल BCDEB पे। तो इसमें क्या होगा, यहां से माइनस का 2 I1 प्लस का 2 वोल्ट बैटरी माइनस का 1 I1, तो सिर्फ I1 लिख देता हूं मैं, और ये माइनस का 3 I1 और ये माइनस का 8 I3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बन जाएगा, माइनस का 2 I1 और ये सॉरी गलत लिख दिया, ये 3 I1 है और ये 2 I1 है, तो माइनस का 5 I1 और ये एक और भी I1 है, 3 1 4 2 6 बन जाएगा, 6 I1 माइनस का 8 I3 और ये प्लस का 2 वोल्ट उधर जाके माइनस का 2 वोल्ट बन जाएगा। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, 3 I1 प्लस 4 I3 इज इक्वल टू 1। अब I3 की जगह I1 प्लस I2 पुट कर दो, तो 3 I1 प्लस 4 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 1। तो ये 4 I1 3 I1 बन गया 7 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 1। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो I1 और I2 की जो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद उन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगी I3 की वैल्यू, IBE जो B और E से जाता है। तो पहले इनको सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
7 से और इसको कर देते हैं 8 से। तो फर्स्ट को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56 I1 प्लस 15 7 105 I2 इज इक्वल टू ये इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10.5 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 56 I1 प्लस 32 I2 इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये तो कट गया, ये बचेगा 15 में से ये 5 में से 2 गया 3, 10 में से 3 गया 7 I2 इज इक्वल टू ये बनेगा 2.5। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाई 73 एम्पेयर। इसी तरीके से I1 की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दो या इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो I1 की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं अब की बार। तो 7I1 प्लस 4 इंटू I2 की जगह रख दिया 2.5 इंटू 73 इज इक्वल टू 1। तो 7I1 प्लस ये डाई का 4 गुना करोगे तो 10 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 73 इज इक्वल टू 1। तो ये 7I1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 बाई 73 तो ये बन जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 73 और ये 7I1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 9 63 9/73 एम्पेयर। तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब I1 भी आ गया और I2 भी आ गया तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा I1 और I2 दोनों के सम के बराबर फ्लो करेगा। तो I करंट या करंट थ्रो BE कितना आ जाएगा I1 प्लस I2। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11.5 डिवाइडेड बाई 73 एम्पेयर। इतना करंट फ्लो करेगा इन दोनों में से। फिर आप इसको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस B एंड E निकालने का सिंपल तरीका है, करंट आ गया, करंट के साथ इस 8 ओम को मल्टीप्लाई कर दो, उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो हो सकता है इसमें कहीं हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक रही हो, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा। तो VBE निकालने का क्या तरीका है, IBE इंटू में 8 ओम। तो ये करंट आ गया, इसके साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और बचता है, उसको भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं, फिर सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक फिगर दिया, पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर उस फिगर में क्या पूछा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज 4 वोल्ट बैटरी, इसमें से ये करंट गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो ए बी, इसका नाम सी दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रजिस्टर शोन इन फिगर। तो ये जो आई करंट है ये निकालना है, फाइंड आई, ये क्वेश्चन है। तो इस सॉल्यूशन को बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, इस फिगर को मैं अपने तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। देखो ये ए है, ये पॉइंट मैंने ए बना दिया, इसमें करंट आया है बैटरी की तरफ से, तो नीचे बैटरी भी बनानी जरूरी है 4 वोल्ट।
इस ए पॉइंट से ए बी की तरफ गया, ये ए से ए बी की तरफ गया मैं, और 1 ओम है। इस बी पॉइंट पे जाने के बाद एक तो 5 ओम चला गया और एक चला गया 2 ओम। तो ये जो सीधा गया वो तो मैंने बना दिया इस बी पॉइंट से 2 ओम, और ये जो इधर गया नीचे की तरफ ये बना दिया मैंने 5 ओम, और ये डी पॉइंट जो है ये इधर नीचे मिल गया। अब इस डी पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जाएगा 4 ओम, और जो मिलेगा इस बी पॉइंट से जो 2 ओम गया था उसके साथ। तो इस बी पॉइंट से जो गया था वो तो ऐसे गया था 2 ओम, और ये डी पॉइंट से एक ऐसा रेजिस्टेंस जाएगा जो इसके साथ मिलेगा, तो वो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। और ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, और ये रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है। ए पॉइंट से एक ऐसा भी गया है जो डी पे मिला डायरेक्ट, तो ए से एक ऐसा भी गया है जो डी पे मिला, ये मिला दिया मैंने, और ये जो है 2 ओम है। तो अब इसमें आपको देख के क्या लग रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया, और ये डी जो है एग्जैक्ट मैं सेंटर में मिला देता हूं इसको। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया, और ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, और इसका नाम अगर S है, तो अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज जो है बैलेंस है। तो देखते हैं P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है क्या? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है क्या? तो P की वैल्यू है 1 ओम डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू है 2 ओम इज इक्वल टू R की वैल्यू है 2 ओम, S की वैल्यू है 4 ओम, तो ये 2 बाई 4 है तो 1 बाई 2 बन जाएगा। तो P बाई Q और R बाई S एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो उसका क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी लिंक लगा हुआ है उसमें से करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो करंट जाएगा आई करंट, वो आई करंट यहाँ जाने के बाद इन 2 ब्रांचेज में बट जाएगा, इसमें और इसमें, और ये 2 ब्रांचेज से होता हुआ फिर वो करंट यहाँ के फिर मिल जाएगा, और इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसका ये मतलब है। तो अब ये 2 ब्रांचेज में इस बीच वाले को तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि इसमें से कोई करंट है ही नहीं। अगर इसमें से हटा देंगे तो फिर क्या बचेगा? ये 2 सीरीज रेजिस्टेंस और ये 2 सीरीज रेजिस्टेंस बचेंगे, और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में लगी हुई है। तो इसको और अच्छे से मैं मॉडिफाई करके कैसे बना सकता हूं? अब मैं ये फिगर हटा देता हूं, इससे ये फिगर बना, अब इससे एक नया फिगर बनाता हूं मैं, या मैं इसको उधर बना देता हूं, ये बना रहने देता हूं। तो इससे बनेगा ये 1 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में, ये 1 ओम और ये 2 ओम, और ये दोनों सीरीज वाले एक अलग सीरीज के साथ पैरेलल में हैं, और इस दूसरी सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है, ये एक 2 ओम और ये एक 4 ओम। तो ये ऐसा बन गया अब, और ये बैटरी जो है 4 वोल्ट की है। अब ये दोनों सीरीज का क्या मतलब है? ये 1 ओम 2 ओम दोनों मिलके कितने बन गए? 3 ओम, और ये 2 ओम 4 ओम ये दोनों मिलके कितने बन गए? 6 ओम। अब ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो एक तो ये ऐसा है 3 ओम, और ये नीचे वाला है 6 ओम, और ये दोनों इसी बैटरी के साथ लगे हुए हैं जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। तो ये 3 ओम 6 ओम पैरेलल में है, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, तो एक ये आर पी की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो इन दोनों की बजाय हमें इन्हीं के इफेक्ट कितना देगा? एक अकेला रेजिस्टेंस देगा 2 ओम। तो 2 ओम रेजिस्टेंस और ये बैटरी 4 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस 2 ओम है और बैटरी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो आई कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V अपॉन आर। तो V की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 2, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर।
तो इस बैटरी से जो करंट जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं था, सिर्फ फिगर के साथ खेलना है। इस फिगर से ये फिगर बनाया, इस फिगर से ये बनाया, इसके बाद नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया इस फिगर में, और वो नेट रेजिस्टेंस ये दो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन था वो पैरेलल में कन्वर्ट कर लिया, और फिर पैरेलल से फिर एक बार हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो यू विल गेट द नेट करंट इन दिस सर्किट। बस यही निकालना था आई की वैल्यू। तो आज हमारा सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल हम सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे, तो उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।